टू ट्रेवल, इनको एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, ओके। लेकिन जो हमें पता है जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है और जो इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन, इसमें हम कौन सी वेव यूज करते हैं? लाइट वेव यूज करते हैं। इसमें हम लाइट वेव यूज करते हैं और लाइट वेव जो है उससे हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न या डिफ्रेक्शन पैटर्न हम ऑब्टेन करते हैं। तो जो लाइट वेव्स है वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स है। लेकिन लाइट को सन से लाइट अर्थ के ऊपर तक आ रही है और इसको आने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है, सिर्फ फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। फिर भी जो लाइट वेव है वो आ रही है नीचे, ओके। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम की जरूरत नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में चलती है, क्योंकि जो मैकेनिकल वेव्स है जैसे साउंड वेव्स है उसमें आपका क्या वाइब्रेट करता है? उसमें भी तो कोई चीज वाइब्रेट करती है ना, उसमें वाइब्रेट करती है जो पार्टिकल है, मीडियम पार्टिकल, दैट वाइब्रेट्स, वो वाइब्रेट करता है, फिर वो अगले पार्टिकल को वाइब्रेट करता है, फिर उससे अगले को एनर्जी दे देता है, फिर उससे अगले को एनर्जी दे देता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और वेव आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो ऐसा नहीं है, मीडियम तो है ही नहीं। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से कपल्ड होते हैं कि वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यही जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरे अगर फॉर्म में मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊं बिल्कुल, तो जिन भी वेव्स में फोटोन होता है, चाहे आपकी लाइट वेव्स हो, चाहे आपकी एक्स रे हो, चाहे आपकी रेडियो वेव हो, चाहे आपकी हीट वेव्स हो, अल्ट्रावायलेट वेव्स हो, ठीक है ना। तो ये सारी रेडिएशंस क्या है? ये क्या है सारी? या थर्मल वेव्स हो, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बिकॉज इन दिस द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दीज वेव्स टू ट्रेवल। इन वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, और जब मीडियम की जरूरत नहीं है तो इनमें जो एनर्जी है वो फोटोन से दी जाती है, यानी कि एच न्यू एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू व्हेन न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो इन्हीं वेव्स की हम बात कर रहे हैं, ओके। अब इन वेव की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, पहले हम बात करते हैं वेव इक्वेशन की। हम लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। या हम कह दें वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ओके। ये हमें करना है और ये हम यूज करेंगे इसके लिए मैक्सवेल इक्वेशन। तो हम लिख देते हैं द फोर मैक्सवेल इक्वेशंस, Maxwell's equations for time varying field, for time varying electromagnetic field, electromagnetic field R। ये इक्वेशन क्या है? हमें पता है इक्वेशन 4, ये है, पहली है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, दूसरी है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, तीसरी है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, एंड लास्ट है डेल क्रॉस एच
इज इक्वल टू J plus del D over del T. These are the four Maxwell equations. Okay, तो ये इक्वेशंस हैं और साथ में हमारे पास कुछ रिलेशन भी हैं। रिलेशन क्या है? आल्सो क्या है? D इज इक्वल टू है हमारे पास, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E है, B इज इक्वल टू म्यू H है, एंड सिग्मा and J इज इक्वल टू सिग्मा E है। J इज इक्वल टू सिग्मा E है। ये तीन इक्वेशन है हमारे पास। ओके, तो ये जो D, B, E, H जो वेक्टर है, ये क्या है? D हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, B हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये हमें ऑलरेडी पता है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो परमिटिविटी है, म्यू जो है वो परमिएबिलिटी है, और सिग्मा जो है कंडक्टिविटी है। ओके, तो इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, फ्री स्पेस या वैक्यूम में क्या होगा? हमारे पास जो J है, J यानी कि कुछ मटेरियल ही नहीं है तो कंडक्टिविटी कैसे होगी? तो J इज इक्वल टू 0। कोई मटेरियल नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, तो चार्ज डेंसिटी यानी कि रो इज इक्वल टू 0 होगा, सिग्मा 0 होगा, कंडक्टिविटी 0 है तो इसलिए करंट डेंसिटी भी 0 होगी। और जो म्यू है यानी कि जो एप्सिलॉन है वो फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन है वो फ्री स्पेस के लिए क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो दिस विल बी एप्सिलॉन नोट, और जो म्यू है वो म्यू नोट हो जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये हो जाएगा। ओके, अब अगर ये सारी चीजें रख देते हैं, देन मैक्सवेल इक्वेशन बिकम्स नाउ मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस विल बी, मैक्सवेल इक्वेशन जो है फ्री स्पेस में क्या हो जाएगी? रो 0 हो गया है तो पहली इक्वेशन हो जाएगी डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, यानी कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, ये कितनी हो जाएगी? कोई चेंज आएगा इसमें? कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस डेल बी ओवर डेल टी हो जाएगी। एंड जो आपकी लास्ट इक्वेशन है उसमें J 0 हो जाएगा, तो डेल क्रॉस H जो है, डेल क्रॉस H इज इक्वल टू हो जाएगा डेल D ओवर डेल T, डेल D ओवर डेल T हो जाएगा, वेयर क्योंकि फ्री स्पेस है तो यहाँ पर जो D है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E हो जाएगा, एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट H हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हो जाएंगी, ये इक्वेशंस हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको इक्वेशन को मान लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन नंबर 3, दिस इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इन इक्वेशन को मुझे यूज करना है। ठीक है, तो जब यूज करना है तो मैंने इनको नंबर दे दिया। ओके, अब अगर मैं जो मेरे पास तीसरी इक्वेशन है उसका कर्ल ले लूं ऑन बोथ साइड, सो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स, ऑब्वियस सी बात है बोथ साइड ही लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड में हम इसका कर्ल ले रहे हैं। वैसे इक्वेशन क्या है मेरे पास?
इक्वेशन है मेरे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ये इक्वेशन है, तो दोनों तरफ से कर लेना है, तो दोनों तरफ हम कर देंगे डेल क्रॉस, इधर भी हमने डेल क्रॉस लगा दिया और इधर भी हम डेल क्रॉस लगा देते हैं, डेल क्रॉस, दोनों तरफ हमने डेल क्रॉस कर दिया है। ओके, जब दोनों तरफ डेल क्रॉस कर दिया है तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेट अस सी। दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल ओवर डेल टी, डेल बी ओवर डेल टी, इधर हो जाएगा डेल इधर हो जाएगा हमारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, यहाँ पर डेल और जो टी है ये इंडिपेंडेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस डेल ओवर डेल टी डेल क्रॉस बी, और जो डेल क्रॉस बी है एक मिनट, डेल क्रॉस बी लिख दिया मैंने इसको, और बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट एच लिख सकता हूँ बी को। तो बी को अगर मैं म्यू नॉट एच रखूंगा तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट डेल क्रॉस एच। ये इक्वेशन आ जाएगी डेल क्रॉस ई। ओके, तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन में जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी। तो यहाँ पर डेल क्रॉस एच की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस एच फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, डेल क्रॉस एच की जगह डेल डी ओवर डेल टी, ये मुझे मिल जाएगा। ओके, अब डी भी क्या है, डी भी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी, और डी की जगह हमने एप्सिलॉन नॉट ई लिख दिया, ये हो जाएगा इस तरह से। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ई ओवर डेल टी। ये तो ये मिल गया। अब जो दूसरी तरफ की चीज है वो क्या है, ये है डेल क्रॉस म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी डेल क्रॉस एच। now put the value of del cross h, put the value of del cross h from equation 4. So we will get del cross e is equal to minus mu naught del over del t, del cross h is del d over del t, del d over del t। ओके रवि, हम आगे कर रहे हैं, ठीक है, जहां से हमने करा दिया था, तो यहाँ तक हम करा चुके थे ऑलरेडी, इससे भी आगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस म्यू नॉट डेल और डेल टी, डी की वैल्यू रख देंगे
d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई। So this is equal to minus epsilon naught mu naught del 2e over del t square. This is del cross e. तो ये हमें मिल गई इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज, हमने नंबर शायद नहीं डाले अभी तक, तो दिस इज 5, इक्वेशन नंबर 5। ओके, यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। सो इसको हम पुट कर देंगे इन पाई, लेकिन पाई में पुट करने से पहले हमें पता है जो डेल डॉट ई है वो क्या है हमारे पास, 0 है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ई सिंस डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। सो 5 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन मुझे मिल जाएगी और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट डेल टू ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वायर। So this is one equation, ये इक्वेशन, एक इक्वेशन मिल गई मुझे। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर 6। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है उसका हम डेल क्रॉस ले लेंगे एंड उससे भी हम उसमें डेल क्रॉस ई की वैल्यू रख देंगे तो हमें सिमिलर इक्वेशन मिल जाएगी। सो अगेन टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, जो इक्वेशन 4 है उसका कर ले लेंगे। इक्वेशन 4 है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस ले लेंगे दोनों तरफ से। सो दिस इज, यहाँ पे हमने डेल क्रॉस ले लिया इसका, तो दिस इज डेल क्रॉस, और यहाँ पर भी हम इसका डेल क्रॉस ले लेते हैं। ओके, तो ये हमने इसका डेल क्रॉस ले लिया दोनों तरफ से। सो दिस विल बी इक्वल टू डेल ओवर डेल टी एंड डेल क्रॉस डी। सो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ही होता है, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल टी डेल क्रॉस एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा डेल ओवर डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ई। अब डेल क्रॉस ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से हम इसमें पुट कर देते हैं और ये वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू डेल डॉट एच माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी, और डेल क्रॉस ई की वैल्यू कितनी है, डेल क्रॉस ई की वैल्यू है हमारे पास माइनस डेल बी ओवर डेल टी, माइनस डेल बी ओवर डेल टी।
तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में। सो दिस इज, इसको मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट H, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन म्यू। तो यहाँ पर B अपॉन म्यू रख देंगे हम। सो 1 अपॉन म्यू नॉट डेल डेल डॉट B हो जाएगा ये, क्योंकि B को जब म्यू नॉट H रखूंगा तो वो यही आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर H इज इक्वल टू B की जगह म्यू नॉट H रख देंगे तो म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और ये हो जाएगा डेल टू H ओवर डेल T स्क्वायर, और ये हमारी वैल्यू 0 है। ये तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी सिमिलर, डेल टू H इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर H ओवर डेल T स्क्वायर। ये इक्वेशन मिल गई, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन मिली है जैसी ई में थी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। अगर आप देखो ऊपर, बस यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर H है ई की जगह। सो वी हैव गॉट द सिमिलर इक्वेशन इन केस ऑफ E एंड H। तो ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई हमारी, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ओके, तो 7 इक्वेशन मुझे मिल गई है। तो इसके आगे चलते हैं। We know the wave equation can be written as wave equation को हम कैसे लिख सकते हैं? It is del square psi is equal to 1 upon v square del 2 psi over del t square, del 2 psi over del t square। दिस इक्वेशन नंबर 8। ये हमने इक्वेशन नंबर 8 मान ली है, ठीक है। यहाँ पर v जो है वेलोसिटी है, here v is velocity of the wave equation, wave की इक्वेशन, वेव की वेलोसिटी है यहाँ पर। ओके, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 8, कंपेयरिंग इक्वेशन 6 and 7 with wave equation 8। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो वेलोसिटी है, व्हाट विल बी वेलोसिटी 1 अपॉन v स्क्वायर। सो v यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, v इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट दिस, और एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और जो एप्सिलॉन नॉट है 8.85, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। तो अगर ये वैल्यू मैं रख दूंगा इसमें, सो v इज इक्वल टू व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, देन इट कम्स आउट टू बी, velocity comes out to be 2.99 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, and it is the velocity of light in free space. This is the velocity of light in free space. ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि जो हमने इक्वेशन निकाली है दीज आर द वेव इक्वेशन। वो क्या है? वेव इक्वेशन है, ठीक है। So this implies there exist electromagnetic waves in free space which travels with a velocity of light, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। ओके, सो wave equation for electromagnetic waves in free space R, जो वे होगी इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी? दिस विल बी del 2 E इज इक्वल टू 1/c², क्योंकि हमने अब कैलकुलेट कर लिया है कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट क्या है? 1/c² है। तो ये हो जाएगा 1/c² del 2 E ओवर del t²। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई। और सिमिलर इक्वेशन होगी हमारे पास किसमें? H में। सो del स्क्वायर H इज इक्वल टू 1/c² del 2H ओवर del t²। ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। सो दीज आर द इक्वेशंस of electromagnetic wave in free space।